अब हम लोग देखने वाले हैं जैकोबिन्स क्लब के बारे में। जैकोबिन्स क्लब के जो लीडर थे उसका नाम था मैक्सवेल रॉबस्फेयर। मैक्सवेल रॉबस्फेयर ने ही जैकोबिन क्लब को बनाया था और जैकोबिन क्लब में जितने भी मेंबर थे सबके ड्रेस जो है वो सेम थे, जिससे जो है वो पता चलता था कि ये जो है वो बाकी सबसे थोड़े अलग हैं। और मैक्सवेल रॉबस्फेयर और उनके बाकी सारे जो टीम थे जो जैकोबिन क्लब में थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि हमारी जो है वो संख्या सबसे ज़्यादा है और जो है वो उस समय जो है वो फ्रांस में 90% जो है वो थर्ड स्टेट के गरीब मेंबर थे जो वोट नहीं दे सकते थे और जिनको जो है वो नेशनल असेंबली में आने की इजाज़त नहीं थी। उन सब ने मिल के फ़ैसला किया कि हमारी संख्या जो है वो फ्रांस में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा चलती जो है वो हमारी ही होनी चाहिए, सारे आदमी जो है वो हमारे ही नीचे होने चाहिए। तो उन सब ने जो है वो मिल के जैकोबिन क्लब के जो है वो सारे मेंबर मिल के गए और जो है वो नेशनल असेंबली में जाके अपनी बात रखी कि जो है वो लुईस 16 बहुत ख़राब राजा है, वो हम सबको बहुत तंग कर रहा है, तो उसे जो है वो राजगद्दी से हटाया जाए। तो नेशनल असेंबली ने मिल के जो है वो लुईस 16 को जो है वो जेल में डाल दिया और उसके सारे परिवार को भी। और वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, 21 जनवरी 1793, यही वो दिन था जिस दिन लुईस 16 को गिलोटिन की सज़ा दी गई और लुईस 16 को ख़त्म कर दिया गया। अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि अब जो है वो फ्रांस का नया राजा कौन बनेगा, क्योंकि बिना राजा का जो है वो पूरा देश को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को भी पैरेलली मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की पावर में जो है वो इजाफा तो नहीं हो गया, लेजिस्लेटिव की पावर जो है वो ज़्यादा तो नहीं हो गई और जुडिशरी की कम तो नहीं, या फिर जुडिशरी की ज़्यादा और लेजिस्लेटिव की कम की तो नहीं हो गई। तो ये जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव की पावर ज़्यादा हो गई तो जुडिशरी को वो तंग करेगा और जुडिशरी की ज़्यादा होगी तो लेजिस्लेटिव को तंग करेगा। तो दोनों में जो है वो एक मैनेज रखना ज़रूरी है। तो जनता ने फ़ैसला लिया, जो कि थर्ड स्टेट के मेंबर ज़्यादा थे फ्रांस में, तो उन्होंने कहा कि जो है हम जो है वो एक इलेक्शन करवाएंगे और वोट के द्वारा जो है वो हम जानेंगे कि आखिर नया जो है वो फ्रांस का राजा कौन बनेगा और जो लायक होगा वही जो है वो नया फ्रांस का राजा होगा और उसे जो है वो राजयोग्य प्राप्त होगा। तो आखिर ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर नया राजा कौन बना। तो हम देखते हैं आखिर जो है वो फ्रांस में नए क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। तो सारे जनता ने फैसला लिया कि जैकोबिन के क्लब के जो लीडर है मैक्सिमाइलर रॉबस्फेयर, उन्हें जो है वो राजा बना दिया गया और इलेक्शन में जबकि थर्ड स्टेट के मेंबर बहुत ज़्यादा थे तो उन्हें जो है वो एक बड़ी बहुमत से जो है वो जीत गए। और मैक्सिमाइलर रॉबस्फेयर को, जिसको कि नेशनल कन्वेक्शन बोला जाता है, उन्हें जो है वो बना दिया गया और सारे लोगों को लगा कि अब जो है वो हम स्वतंत्र हो गए, अब जो है वो हमारे यहाँ पे कोई भी तरह के टेंशन नहीं होगी, क्योंकि रॉबस्फेयर एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है और उन्हें जो है वो राजा बनाया गया और ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। पर जब रॉबस्फेयर जो है वो राजा बने तो उसके बाद जो है वो रॉबस्फेयर जो है वो सिर्फ अपनी मनमर्जी करने लगे और उन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों के हित में ही जो है वो रूल बनाने लगे और बाकी जो सेकेंड और फर्स्ट स्टेट के लोग थे उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करने लगे। यानी कि जो है वो वापस से जो है वो हिस्ट्री रिपीट हो गया। यानी कि ये भी जो है वो लुईस 16 से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। उस समय लुईस 16 जो है वो नोबेलिटी और क्लर्जी को वैल्यू देता था, अब ये जो है वो सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर को वैल्यू देने लगे। तो लगभग जो है वो हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री जो है वापस से रिपीट हो रही है। तो अब देखते हैं आखिर क्या हुआ, फ्रांस में जो है वो कौन सा डायरेक्शन लेगा। तो अब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या हुआ। तो अब देखते हैं हम लोग।